हे हाय टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट। ट्रेड इंडिपेंडेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज है 20 फरवरी, मार्केट अभी चल रही है। मैं अभी लाइव मार्केट के चार्ट्स पे दिखाऊंगा आपको। पर आज हुआ क्या है वो पहले आपको एक बार दिखा दूं। हाँ, ये मेरा चैनल है। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल पे आ जाएंगे। और अगर आपकी उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्लेमर भी जरूर आप रीड कर लीजिएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये आज मैंने बैंक निफ्टी के लेवल दिए। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो इसलिए फिन निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर दिए गए। फिर मैंने आपको 46,500 कॉल पुट बैंक निफ्टी के आपको जो भी हमारे बीपीएल लेवल है, बैलेंस पॉइंट लेवल्स हैं, वो आपको दिए गए। और उसके बाद आपको फिन निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो दिए गए। फिर निफ्टी की 20,500 में 56 रुपए के नीचे, 56 के नीचे कुछ बैलेंस बनने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैंने बोला गया कि 56 के ऊपर देखिएगा, अगर बैलेंस बना तो यहाँ पर बहुत बड़ा गेम हो सकता है। और वो देखिए कॉल ब्लास्ट हो गया, क्योंकि वहां पर जो बैलेंस बना वो कॉल के साथ बन गया, पुट के साथ नहीं बना। और वो 49 to 258 हो गया। ऑलमोस्ट 5 गुना यहाँ पर निफ्टी की, फिन निफ्टी की ऑप्शन हो गई, जो कि बहुत ही आराम से हमने कैप्चर करी। आप ये देखिएगा चार्ट। 9:30 पर हमें यहाँ पर बहुत ही क्लियर चीज मिल गई कि जो हमारी पुट थी 20,500 की, वो क्लोज हो गई बिलो द बीपीएल लेवल ऑफ 56। और वहीं पर अगर आप कॉल देखेंगे तो वो क्लोज थी 49 के ऊपर, टेस्ट कर कर 49 के ऊपर। तो आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन बन गया था, जहां से आपको समझ आ गया था कि अब कॉल जो है वो ऊपर को जाने वाली है। तो इसमें अगर आप कोई भी पोजीशन बना देते 50 रुपए पे, 52 रुपए पे, 53 रुपए, 54 रुपए पे, कहीं पर भी आप इसकी पोजीशन बनाते तो ये 236 रुपए 90 पैसे, इनफैक्ट जो हाई लगा है वो 250 के आसपास का लगा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास बैलेंस पॉइंट है मार्केट का तो आप इन सारी मूव को इजीली कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने ये बैंक निफ्टी में दिया था। बैंक निफ्टी में भी सेम पार्ट हुआ कि जैसे ही ये 252 के ऊपर चला गया, ये 588 का हाई बन चुका है। और यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको जो 46,500 पुट है वो बिलो द 341 लेवल, बीपीएल लेवल के नीचे दिख रहा है, और मार्केट फिर नीचे गिरता जा रहा है। तो अभी मैं आपको लाइव चार्ट्स पे भी यही चीज दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा बेसिकली बैंक निफ्टी का चार्ट ये भी लगा हुआ है, और रनिंग मार्केट में ये सब कुछ हो रहा है। 9:30 का टाइम अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बेसिकली ड्राइंग टूल से समझा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो क्लोजिंग थी इस कैंडल की, ये 252 जो कि बीपीएल था उसके ऊपर आई थी। और ये जो क्लोजिंग है ये ऑलरेडी सुबह से ही अपने बीपीएल के नीचे चल रही है, 341 के नीचे। तो ये आपको यहाँ पर एक परफेक्ट बैलेंस मिल गया मार्केट के अंदर। आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं 253 पे, 54 पे, 255 पे, 260 पे, कहीं पर भी आप एंट्री कर रहे हैं, तो उसके बाद का जो हाई लग गया है वो समवेयर अराउंड 580 के आसपास का वो हाई अभी तक बन चुका है। फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट हाई बता देता हूँ, 620 का हाई बन चुका है। तो ऑलमोस्ट ये भी यहाँ पर डबल हो चुकी है। तो ये सब चीजें तब काम करती हैं जब आपको मार्केट का बैलेंस पता होता है। अब ये बैलेंस क्या है मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। अगर कोई नया आया है चैनल के ऊपर और उसको यही वीडियो वो देख रहा है, तो उसको ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि ये बैलेंस पॉइंट होते क्या हैं। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रही है। तो ये बैलेंस पॉइंट होते क्या है? देखिए ऑप्शंस में जब भी काम होता है, ऑप्शन एक जीरो सम गेम है। ठीक है, मतलब एक चीज अगर ऊपर जाएगी तो दूसरी चीज को नीचे आना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन का रूल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मार्केट में कुछ मैनिपुलेशंस चल रही हैं। तो उन मैनिपुलेशन से बचने के लिए हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मार्केट का एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है, जिसको हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं, जिसको मैं बीपीएल कहता हूँ। बीपीएल है बैलेंस पॉइंट लाइन और लेवल, वट एवर यू वॉन्ट टू से, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है बाजार के अंदर। अब ये बैलेंस पॉइंट होता क्या है ये भी एक बार आपको समझा देता हूँ। आप समझ लीजिए, मार्केट जो है वो, मार्केट ने स्पेशली सिर्फ ऑप्शंस, ऑप्शंस जो है वो एक तराजू की तरह है, और एक इन अदर वर्ड्स वो एक वेइंग स्केल है। ठीक है, वेइंग स्केल में क्या होता है कि जिस तरफ भार ज्यादा होगा उसके दूसरी तरफ का
पलड़ा ऊपर चला जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ अगर यहाँ कॉल है और यहाँ पुट है, ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सा रूल ये है कि अगर कॉल ऊपर जाएगी तो पुट को नीचे आना पड़ेगा, और ऐसी अगर पुट ऊपर जाएगी तो कॉल को नीचे आना पड़ेगा। लेकिन हम ये कैसे पता करें कि कहाँ से कॉल को ऊपर जाना चाहिए और कहाँ से पुट को नीचे जाना चाहिए? क्योंकि जब आप वेइंग स्केल देखोगे तो उसमें कांटा होता है जिसपे ये दोनों चीजें लटकी होती है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो कांटा है, ये वाला जो कांटा है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। ठीक है, ये है बैलेंस पॉइंट। अगर आपको ये बैलेंस पॉइंट पता है बाजार का कि ये बैलेंस पॉइंट कॉल का है, ये बैलेंस पॉइंट पुट का है, तो अगर कॉल की कैंडल ने बैलेंस पॉइंट मतलब अपने इक्विलिब्रियम को तोड़ दिया है और वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर कॉल को ऊपर जाना है तो हमें पुट को नीचे चाहिए, हमें वो बैलेंस पॉइंट से नीचे चाहिए। अगर वो बैलेंस पॉइंट से नीचे नहीं है तो क्या हो रहा है? तो मार्केट के अंदर एक मैनिपुलेशन चल रही है। अच्छा, एक और मिथ मैं आपको, मतलब अगर आपको ये बैलेंस पॉइंट पता है तो आप बहुत अच्छा मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, हर तरह की ऑप्शन कैप्चर कर लेंगे। और कैप्चर करने का मतलब ये है कि अगर उसमें एक तेजी आ रही है तो आप उसको बाय करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप एक सेलर हैं, आप राइटर हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब कौन सी ऑप्शन गिरने वाली है। तो ये भी आप इस चीज से निकाल सकते हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट के अंदर, वो मिथ क्या है कि 90% या 90 क्या मैं बोलूँ, ऑलमोस्ट 95% जो जितने भी ट्रेडर हैं, चाहे वो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, चाहे वो टेक्निकल जानते हैं, चाहे वो फंडामेंटल जानते हैं, चाहे वो इलिट वेव जानते हैं, चाहे वो गैन जानते हैं, चाहे वो फिबोनाची जानते हैं, कुछ भी वो जानते हैं, किसी भी तरह की कोई भी ट्रिक वो जानते हैं, तो उन ट्रिक्स के अंदर वो क्या करते हैं? वो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बैंक निफ्टी के चार्ट को खोला होता है उन्होंने, और इधर ऑप्शन का एक चार्ट खोला होता है। ठीक है, और वो बैंक निफ्टी की मूवमेंट से ऑप्शन में करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है, जो मेरा बीपीएल है, वो जस्ट इसके ऑपोजिट है। वो इसके ऑपोजिट है। हमें जब भी हम अपने बीपीएल से बैलेंस पॉइंट से काम कर रहे होंगे, तो हम ऑप्शन के चार्ट से बैंक निफ्टी की मूवमेंट बता सकते हैं। तो ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा और ना ही कोई इसको यूज करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज ये मैं यहाँ पर दो चार्ट लगा के हमेशा चलता हूँ, एक कॉल का चार्ट होता है हमारे पास और एक पुट का चार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आप इस चीज को बहुत आराम से समझिए। सपोज कॉल में कैंडल ने ऊपर को क्लोजिंग दे दी और पुट में कैंडल ने नीचे को क्लोजिंग दे दी। ये नीचे के और ऊपर का मतलब यहाँ पर है बेसिकली बीपीएल से। तो ये जो बीपीएल है, अगर इस बीपीएल के ऊपर कॉल ने क्लोजिंग दे दी और इस बीपीएल के नीचे पुट ने क्लोजिंग दे दी, तो आप रेडी हो जाइए कि अब जो बैंक निफ्टी है वो सीधा सीधा ऊपर भागेगी। ठीक है, और ऐसे ही इसका ऑपोजिट है कि अगर कॉल ने नीचे को क्लोजिंग दे दी और पुट ने ऊपर को क्लोजिंग दे दी, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको बैंक निफ्टी गिरती हुई नजर आएगी। तो हम कॉल और पुट के चार्ट से ये चीज निकाल सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरफ का अपना रुख बना रखा है, वो ऊपर जाना चाहती है या फिर वो नीचे जाना चाहती है। ये बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, फिन निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, जिसमें भी आप लगाएं, इंडाइसिस में सिर्फ मैं अभी बोल रहा हूँ, कॉमोडिटी वगैरह में नहीं रहता इसका ऐसा काम, क्योंकि कॉमोडिटी में बेसिकली लिक्विडिटी उस लेवल की नहीं है जो अभी लिक्विडिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और स्टॉक ऑप्शंस का काफी लोगों ने मुझसे पूछा है, तो स्टॉक ऑप्शंस में अभी प्रॉब्लम सिर्फ लिक्विडिटी की है कि स्टॉक ऑप्शंस पे जब हम काम करते हैं वहां पर हमें प्राइसेस वैसे नहीं मिलते, लिक्विडिटी वैसी नहीं मिलती जैसी हमारे को इंडाइसिस में मिलती है। तो इसलिए अभी आप सिर्फ इन इंडाइसिस पे ही फोकस कर लेंगे तो उसी में आपका बहुत अच्छा सा ट्रेड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको बीपीएल से बैंक निफ्टी, निफ्टी किसी भी इंडाइसिस की अगर डायरेक्शन निकालनी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, अभी मैं आपको उसका एग्जांपल लाइव चार्ट पे देता हूँ। तो लाइव चार्ट पे चलते हैं, मैं वहां से आपको बताता हूँ। देखिए,
यहाँ पर आप देखिए 9:30 बजे आपको क्या मिला था। 9:30 बजे आपको यहाँ पर मिला था कि जो कॉल थी वो बीपीएल के ऊपर थी, और जो पुट थी वो बीपीएल के नीचे थी। तो हमारा सिनेरियो हमें ये बोलता है, अगर कॉल ऊपर है और पुट नीचे है, तो मार्केट की जो डायरेक्शन बनने वाली है, मार्केट की जो डायरेक्शन बनने वाली है वो बेसिकली ऊपर की बनने वाली है। मतलब 9:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ रैली करती हुई दिखेगी। क्या ये ऐसा हुआ है आज? ये अभी हम देख लेते हैं एक बार। मैं अभी एक चार्ट, नीचे वाले चार्ट को बैंक निफ्टी से ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये देखिए, मतलब आप ब्यूटी देखिए चीजों की। ये जो कैंडल है ये 9:30 बजे की कैंडल है। अब इससे पहले का अगर कुछ भी आप देख रहे होंगे, इससे पहले की अगर आप मार्केट देख रहे होंगे, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? एक रेंज। इस रेंज के बाद तो किसी को भी नहीं समझ आ रहा कि उसको बाय करना है, सेल करना है। हाँ, ये जब कैंडल का एक ब्रेकआउट आया, तो वो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स आ जाएंगे, कहेंगे जी ब्रेकआउट आ गया, हम यहाँ से बाय करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर आपको यहाँ पर अपडेट कहाँ मिला हुआ है? 9:30 बजे एग्जैक्ट जिस कैंडल पे ये क्लोजिंग आई, तभी आपको पता चल गया था कि बैंक निफ्टी ने अब अपनी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली ऊपर की तरफ की बना दी है। अभी तक वो रैली कंटिन्यू है, और वो जैसा चलना चाह रही है वैसा ही वो चल रही है। तो ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस पॉइंट से पता चलेगी, और कोई चीज आपको ये चीज नहीं बता सकती। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप नए आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको बेसिकली इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।